श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है मेहनत की रोटी। कल्याण पुस्तक में आई है, दीनानाथ जे मेहता ने लिखी है। वो कहते हैं, बात पुरानी है, मेरे एक मित्र सूरत होकर धोलका आ रहे थे। गांधीग्राम से धोलका जाने वाले रेलवे मार्ग पर मेरिया नामक स्टेशन है। सर्दी के दिन थे, रात हो गई थी। इस स्टेशन पर यात्री चाय पी सके इसलिए काफ़ी देर तक ठहरती है। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकी, चाय और मूंगफली बेचने वालों की आवाज़ें आने लगी। अचानक इन लोगों की आवाज़ में एक वृद्धा की आवाज़ भी सुनाई दी। गठरी उठवानी है किसी को मजदूर चाहिए। यह अनोखी आवाज़ और वह भी एक वृद्धा के मुख से, भारी आश्चर्य। मेरा मित्र डिब्बे से नीचे उतरा। उसने देखा एक वृद्धा लगभग 75 साल की होगी। वो दोनों आंखों से अंधी थी। उसके पहनावे से मालूम होता था कि मध्यम श्रेणी की है। मेरे मित्र को वो वृद्धा की आवाज़ सुनकर शंका हुई, इसलिए उसने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्या बेचती हो? बेचती तो कुछ नहीं हूँ भाई, मैं तो अगर किसी की गठरी पोटली उठाकर ले जानी हो तो मजदूरी के लिए आवाज़ लगा रही हूँ, वृद्धा ने कहा। लेकिन इस उम्र में आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर मजदूरी का काम क्यों करती हो? क्या कोई आगे पीछे नहीं है? मित्र ने उसकी पारिवारिक स्थिति जानने के लिए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वृद्ध माता ने कहा, भैया भगवान के दिए हुए 2 लड़के और उन लड़कों के भी 2 लड़के हैं। देखो यह लकड़ी पकड़कर चलने वाला बालक मेरे लड़के का बड़ा लड़का है। लड़कियां भी 2 हैं। हमारा घर सुखी है, वृद्धा कह रही थी। मित्र ने अधीर होकर उसकी बात काटते हुए पूछा, लेकिन माँ जी इतनी सुखी हो फिर मजदूरी क्यों करती हो? भैया इसका जवाब मैं देती हूँ। लड़के और बहुएं तो बड़ा मना करती हैं, लेकिन बेकार मुझसे बैठा नहीं जाता। जब तक मेरे हाथ पांव चलते हैं तब तक अपनी ही मेहनत से कमाई हुई रोटी खानी चाहिए। लेकिन माँ जी आपको आंखों से दिखता नहीं है तब? भैया मेरी आंखें नहीं देखती हैं तो क्या हुआ, हाथ पांव तो चलते हैं, तो फिर मेरी आंखें तो देख ही हैं। यह कहकर वृद्धा ने अपना हाथ उठाकर अपनी नाती के सिर पे रखा है। गाड़ी ने सीटी दे दी। मेरा मित्र दौड़कर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसका मन और आंखें उस वृद्धा की ओर लगे थे। गाड़ी चली जा रही थी, पर मित्र सिर पर पोटली रखकर जाती हुई उस वृद्धा को बराबर देखता रहा। तो देखिए कहने का अभिप्राय क्या है, निकम्मे मत बनो। जब तक हाथ पैर आपके चलते रहें तब तक कुछ ना कुछ करते रहिएगा, वरना वो भी कंडम हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? बिस्तर में आ गए, कोई खाना भी नहीं देना पसंद करेगा। कोई सेवा कर पाया तो बड़भागी, नहीं तो फिर गालियां ही सुनने को मिलती हैं। सब जानते हैं, सच भी है। तो जब तक हाथ पैर चले अपना काम खुद कीजिएगा। तो ये प्यारी सी कहानी पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो आपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।